जावेद चौधरी साहब, ये पार्टी के अंदर जो आवाजें हैं, क्या ये बहुत संजीदा है आपके ख्याल में? ये पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी जो है वो तब्दीलियां आएंगी इस एहतजाज के बाद, या फिर जैसा है वैसा चलता रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये आवाजें हैं और ये सारी आवाजें बुश पार्टी के खिलाफ है। जो लोग इस वक्त हो रहे हैं या जो बात कर रहे हैं वो बुश बीबी के रवैये के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये जो पार्टी है इसमें थानेदारी की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा बुश बीबी ने लोगों को इकट्ठा करके पेशावर के अंदर कहा था कि 5,000 ये लेके आएंगे, 10,000 ये लेके आएंगे और काफिले इस तरह चलेंगे और उनकी वीडियोस बनेंगी और सब अकाउंटेबल होंगे, जवाबदेह होंगे। तो पार्टी को इस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि बुश बीबी को समझाते रहे कि इस तरह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता जिस तरह आप कर रही है। फिर वो लेके जब लोगों को निकली तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो अपने करीबी लोग थे वो उनका साथ छोड़ते चले गए। आखिर में सिर्फ गंडापुर रह गए। कबूल कर लिया, अगर उसे कबूल कर लिया जाता तो इस वक्त तक वहां पे 5-10 लाख लोग जमा हो चुके होते। यहाँ इस्लामाबाद बंद होता, इस वक्त इंटरनेट बंद होता, मोटरवे बंद होती और गवर्नमेंट बड़ी प्रेशर में होती, लेकिन उसको रूल आउट कर दिया मोहतरमा ने और उसकी वजह से फिर क्यास और कंफ्यूजन पैदा हुआ। फिर जब यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, वो फैंटा खा रहे थे और यहाँ पे गोली चल रही थी, तो बुश बीबी और गंडापुर दोनों निकल गए वर्कर्स को छोड़ के। फिर 2600 के करीब वर्कर्स इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनका कोई पुरस्कार हाल नहीं है। फिर पख्तूनों को यहाँ लाया गया है कि वो गैरतमंद है, लेकिन वो छोड़ के खुद फरार हो गए। तो पार्टी के अंदर से ये आवाजें बहुत ज्यादा उठ रही हैं और इस वजह से लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए कि इस तरह सियासत नहीं हो सकती। लेकिन चौधरी साहब, ये बुश बीबी की ये पूरा इवेंट था, इसमें पहले तो जो 2-2.5 दिन जो है वो ये बात होती रही कि पार्टी के अंदर जैसे सक्सेशन हो गई है और अब जो है वो पार्टी की कमांड जो है वो बुश बीबी के पास है, क्योंकि उन्हें इमरान खान का भी एतमाद हासिल है। ज़ाहिर बात है, वो डायरेक्ट उनके मैसेजेस जो है वो लेकर आए। तो आपके ख्याल में ये जो सक्सेशन वाली बात है, या अभी जब तक खान साहब जेल में है पार्टी तब तक चलाने की बात है, क्या ये अभी भी पार्टी जो है वो उन्हीं के हाथ में है, या आपके ख्याल में ये बदल गया है ये जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद? देखिए, जो कोर कमेटी और सियासी कमेटी का इजलास हुआ पार्टी का, उन्होंने बुश बीबी की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर और वहां पे कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने बुश बीबी के हक में बात की। सब उनके खिलाफ बात करते रहे और उन सब ने कहा कि इस तरह पार्टी नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि हमने ये फैसला किया था कि इस पार्टी के अंदर कोई खानदानी शख्स नहीं होगा, यहाँ पे वरासत नहीं चलेगी। और हमने फिर एक वारस ला के बिठा दिया जिसका ताल्लुक इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के साथ है। तो हमने अपना ही जो नजरिया है उसको वायलेट कर दिया है। तो इस तरह ये नहीं कर सकेगी। नहीं है, मुझे लगता है कि इमरान खान कर देंगे। अब वो खुद ये आज या कल जिनके साथ भी मुलाकात उनकी हुई, वो एक मैसेज पहुंचाएंगे कि बुश बीबी जो है वो चुप करके घर में बैठे और सियासी और पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये करेंगे। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर पार्टी मुकम्मल तौर पर बुश बीबी ने दफन कर दी है। फिर ये पार्टी कायम नहीं रह सकेगी, क्योंकि लोगों ने बतौर एहतजाज इस्तीफा देना शुरू किया हुआ है और ये अकाउंटेबिलिटी से पहले है। इससे पहले है कि कोई उनसे पूछे कि जी आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया था, आप लोगों क्यों नहीं निकाल सके, आप लेकिन जावेद चौधरी साहब, अब मसला तो बुश बीबी के आने से पहले यही था कि लोग पार्टी के अंदर एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे और एक आ जाता था कि कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो खान साहब क्योंकि जेल में है तो पार्टी को एक सेंट्रल कमांड की ज़रूरत है। वो कमांड जो है वो बुश बीबी की सूरत में जो है वो आ सकती है। तो आपके ख्याल में ये पार्टी बैक टू जो है वो उसी तरह से जिस तरह से जो है वो चल रही थी उसी तरह से जो है वो अब दोबारा से जो है वो चली जाएगी? खान साहब कोशिश करेंगे, लेकिन अब डैमेज बहुत ज्यादा होगी पार्टी। अब मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा से भी कोई शख्स निकलेगा गंडापुर साहब के कहने पे या इमरान खान साहब के कहने पे, क्योंकि 5 बार उनके साथ हाथ मिलता है और पार्टी की आदत उनको छोड़ के यहाँ पे चली जाती थी। और अब तो बुश बीबी जो है उनके ऊपर भी इल्जाम लग गया है कि उन्होंने डिसीव किया सब लोगों को और उन्होंने कहा था कि मैं आखिर तक यहाँ पे रहूंगी, लेकिन सबसे पहले वही भागी यहाँ से। तो अब पार्टी जो है ना उसके अंदर क्यास और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ गया। अब इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे मुझे नहीं लगता है कि
दोबारा कदमों पर खड़ी हो सकती है, उसका टाइम चाहिए होगा। लेकिन जॉय साहब, ये पीटीआई की तो हिस्ट्री रही है, मतलब धरना दिया 2014 वाला, उसके बाद भी हमने देखा और भी बहुत सारे मामला आता है। खान साहब खुद एक दफा वो जब मई में आए थे सेंटोरस तक पहुंच गए थे, तो ये एहतजाज की कॉलें तो फिर उसी तरह से आती रही हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद खान साहब को 4 महीने 5 महीने वेट करके फिर एक कॉल दे देंगे जो कहेंगे यही फाइनल कॉल है। नहीं, उस वक्त रहमान साहब हालात मुख्तलिफ थे। उस वक्त पंजाब के अंदर गवर्नमेंट थी इनकी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट थी, कश्मीर के अंदर थी, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी, और उस वक्त इमरान खान साहब कुछ कर सकते थे क्योंकि उनके पास स्टेट पावर थी। दूसरा ये है कि उस वक्त एक ऐसी टाइम था इमरान खान साहब का, लोग उनके साथ चलते भी थे, और जो आखिरी वजह थी वो ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ थे। एस्टैब्लिशमेंट साथ वो आके तो पंजाब भी निकला था, क्योंकि पंजाब हमेशा ये देखता है कि डंडा किसके हाथ में है। उस वक्त इमरान खान साहब के साथ था डंडा, तो फौरी तौर पर लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मुखालिफ है तो पंजाब नहीं निकला, तो पंजाब से पार्टी बुरी तरह मार खा गई। एटीके के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट टाइम थी और उस वजह से स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके लोगों को ले आते हो, लेकिन अब निगरानी साल के बाद से लोगों को निकालना भी अब आसान काम होगा। तो वो पुरानी बातें हो गई हैं, जब खान साहब लोगों को कॉल देते होते थे, लोग आ जाते थे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। पहले पूरी एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ थी, फिर मेजर एलिमेंट्स उनके साथ थे, तो वो इमरान को सपोर्ट दे के लोगों को निकाल लिया करते थे। लेकिन अब सूरत मुख्तलिफ है। अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे तो लोगों को कॉल करेंगे तो इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, ये है कि खान साहब का वोट बैंक है, और अगर इलेक्शन होता है तो इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। लेकिन वो अगर ये समझते हैं कि वो एहतजाज के जरिए गवर्नमेंट को फारिग कर लेंगे या सिस्टम को डीरेल कर लेंगे। अच्छा, आपने पंजाब वाली चीज का तो जवाब दे दिया, मैंने सवाल पूछना था। ये 2 बड़े चैलेंज हैं पार्टी के सामने। दूसरा चैलेंज केपी का है, तो आप जाहिर बात है केपी की एक तो हुकूमत भी है और दूसरा फिर केपी के वर्कर्स भी हैं। और हमने एक रिएक्शन देखा जो अलीमीन गंडापुर के हवाले से था भी, जो धरने के अंदर कुछ फुटेजेस वगैरह आई। केपी को पार्टी जो है वो कैसे डील करेगी, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब वहां पर कोई गवर्नर राज की भी बात चल रही है? लेकिन जो गवर्नर राज है गवर्नमेंट लगाना चाहती है, और लेकिन एस्टैब्लिशमेंट नहीं लगाना चाहती, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि इट्स टू अर्ली, कि अभी अगर हम गवर्नर लगाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी शहीद बना देंगे हम, लोगों की हमदर्दी उनके साथ हो जाएगी। बल्कि चाहिए ये कि इनको चलने दें, क्योंकि जो बैड गवर्नेंस है खैबर पख्तूनख्वा की, जो वहाँ पे कत्लो गारतगरी हो रही है, जो वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक क्यास है, उसको बढ़ने दें, और इतना वो बढ़े ताकि लोग इनका बंद पकड़ना शुरू करें, लोग कि इनको निकालने और यहाँ पे गवर्नर राय लगाए। जब तक लोग मुतालबा नहीं करते उस वक्त तक ये गलती नहीं करनी चाहिए, फिर पार्टी तगड़ी हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी फिर पार्टी के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि गवर्नर राज लगा के और वहाँ पे एक पश्तून, प्योर पश्तून जो है गवर्नर रख के, वो उसका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हो या फिर ANP के साथ हो, और सूबा फिर पख्तूनों के हवाले कर दिया जाए, पख्तून वर्सेस पख्तून हो वहाँ पे। अच्छा। और पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है कि पीपल्स पार्टी के पास वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये कि 2 गवर्नमेंट हो जाएंगी पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको सूट नहीं करता। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वहाँ पे गवर्नर राज ना लगाया जाए। राइट, बहुत